के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम उस मूर्ति वाली लड़की और याओगाओ को देखते हैं जिन्होंने याओगाओ के साथ मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था जहां का टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। साथ ही रेस्टोरेंट के खाने की वजह से लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही थी, इसलिए रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लाइन लगने लगती है। इधर हम वैंग सैंग को देखते हैं जो एक खास तरीके से सब्जी काट के खाना बना रहा था, जिसे देखकर याओगाओ हैरान होते हुए वैंग सैंग से बोलती है कि अब लड़ने के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ 2 हफ्तों में ही इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ ही हमारा मुकाबला पास वाला फेमस रेस्टोरेंट भी नहीं कर पा रहा है। इसके बाद याओगाओ वैंग सैंग से पूछती है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने वाला खाना कैसे बना पा रहे हो, जिसपे वैंग सैंग कहता है कि जब मैं लैंड ऑफ 1000 जेडी से गुजर रहा था तब वहाँ मुझे कुछ स्पाइसेस दिखी जिन्हें मैंने खाना बनाने के लिए रख लिया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो स्पाइसेस स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ाती है और उसी की वजह से मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है ताकि हम गुजारे के लिए कुछ पैसे कमा सकें। आगे वैंग सैंग काम के बाद याओगाओ के पास खाना लेके आता है और उससे पूछता है कि मूर्ति वाली लड़की यानी मेरी कहाँ है, जिसपे याओगाओ उसे बताती है कि वो अपनी अगली पार्ट टाइम जॉब पर चली गई है। तो वैंग सैंग कहता है कि वो तो बिजी है पर मैं हम सबके लिए खाना लेके आया था, जिसपे याओगाओ कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं उसके हिस्से का भी खाना खा लूंगी। तो वैंग सैंग हंसते हुए याओगाओ को चॉपस्टिक लाने को बोलता है। तभी कुछ लोग रेस्टोरेंट में आकर याओगाओ को पकड़ लेते हैं, तो वैंग सैंग उनमें से कुछ पर वो खाना दे के मारता है और उनसे कहता है कि इस शहर में किसी को भी मारना अलाउड नहीं है, इसलिए याओगाओ को छोड़ दो। तो वो बंदा जिसने याओगाओ की गर्दन पर तलवार रख रखी थी बोलता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, बस इसके फेस पे एक बड़ा सा कट लगा दूंगा। ये सुन के वैंग सैंग पीछे हो जाता है और 2 बंदे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी स्टोरेज रिंग निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग वैंग सैंग से पूछते हैं कि तुम अपने खाने में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, जिसपे वैंग सैंग कहता है कि मैं तुम्हें वो रेसिपी लाके दे दूंगा, इसलिए तुम याओगाओ को छोड़ दो। जिसपे वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो, तुम छूटने के बाद यहाँ से भाग जाओगे। जिसपे वैंग सैंग बोलता है कि तो ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो, जिसपे वो लोग वैंग सैंग की बात मान लेते हैं। तो वैंग सैंग उन्हें लैंड ऑफ 1000 जेडी में ले जाता है, जिसमें जाके वो लोग डरने लगते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक थी। जिसपे उनका लीडर अपने आदमियों से कहता है कि वैंग सैंग 2nd लेवल पर होके नहीं डर रहा और तुम 3rd लेवल पे होके डर रहे हो। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी वैंग सैंग तेज तेज भागने लगता है और एक पेड़ पर चढ़ के उन लोगों पे मॉन्स्टर मधुमक्खी का छत्ता घेर देता है, जिसके बाद वो मधुमक्खियां उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और उनमें से ज्यादातरों को मार देती है। पर वैंग सैंग लास्ट बंदे को बचा लेता है और उससे अपनी स्टोरेज रिंग लेकर उन मधुमक्खियों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वैंग सैंग उस बंदे के पास जाके कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसपे वो बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता, जिसकी वजह से मैं रास्ते में मर सकता हूँ। तो वैंग सैंग उसे अपने साथ लैंड ऑफ 1000 जेडी से बाहर ले आता है, जहाँ बाहर उसे नदी के किनारे यूलिंग दिखता है जो खाने के लिए मछलियाँ पकड़ रहा था। तो वैंग सैंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम मेरे रेस्टोरेंट पर खाने आ जाया करो। जिसपे यूलिंग कहता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी न्यूज शहर में तेजी से फैल रही है, इसलिए शहर के कुछ बड़े लोगों की नजर जरूर तुम पर होगी। ये सुन के वैंग सैंग कहता है कि मैंने सभी चीजों का अंदाजा लगा लिया है। इधर वो फेमस रेस्टोरेंट का मालिक उस लास्ट बंदे को डांट रहा था क्योंकि उन लोगों को उसी ने भेजा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर मर गए थे। अब ये जानकर रेस्टोरेंट का मालिक हैरान हो जाता है कि वैंग सैंग सेफली लैंड ऑफ 1000 जेडी के अंदर बाहर आ जा सकता है। अगली सुबह वैंग सैंग वापस शहर आता है जहाँ
जहाँ याओगा उसके पास आकर कहती है कि आप ठीक हो ना, क्योंकि मैं आपका कल से इंतजार कर रही थी। जिसपे वैंग सेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम जल्द से जल्द एक हाइडिंग प्लेस ढूंढ लो। तो याओगाओ वैंग सेंग की बात मान के वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त वहाँ पर एलन और रोसी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वैंग सेंग को याद आता है कि ये लोग वो छत वाले लोग हैं जो उसकी गन और बुलेट्स के बारे में रिसर्च कर रही हैं। अब एलन उसे बताता है कि वो डेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन है। जिसपे वैंग सेंग कहता है कि आप मुझे छत तोड़ने के लिए प्लीज माफ कर देना। तभी वैंग सेंग वहाँ से जाने लगता है। तो एलन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसलिए एलन वैंग सेंग को एक जगह ले आता है जो एक सीक्रेट रूम था जहाँ मैरी काम करती थी। अब मैरी उस कमरे के चारों ओर शील्ड बना देती है ताकि उन लोगों की बात कोई ना सुन सके। जिसके बाद मैरी ये कहकर साइड में चली जाती है कि इस फॉर्मेशन को अंदर से खोला और बंद करा जा सकता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, पर मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अब एलन वैंग सेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे खाने के बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए बुलाया है। जिसपे वैंग सेंग कहता है कि मैं आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार और अच्छे आदमी हो। तो एलन खुश होते हुए बोलता है कि मैं आपको इनकी डिटेल्स बाद में भेज दूंगा। इसके बाद वैंग सेंग उन दोनों को एक बुलेट का ब्लूप्रिंट दिखाकर कहता है कि क्या आप इस चीज को बना सकते हो। जिसपे एलन मुस्कुराने लगता है। तो वैंग सेंग उससे कहता है कि आप मुझसे ये छोटी सी बात करने के लिए तो इस सीक्रेट चैम्बर में नहीं आए हो, मतलब आप मेरी सच्चाई जान चुके हो। तभी रोजी गलती से वैंग सेंग का असली नाम बोल देती है और उसे याद आता है कि एलन ने उसे वैंग सेंग का असली नाम लेने को मना करा था, क्योंकि इससे उसका राज खुल जाता। इसलिए वो वैंग सेंग से बोलती है कि क्या आप अब मैरी को मार दोगे, क्योंकि उसे वैंग सेंग की सच्चाई पता चल चुकी है। जिसपे वैंग सेंग कहता है कि ये मेरी दोस्त है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो, ये हमें धोखा नहीं देगी। ये सुन के मैरी हैरान हो जाती है कि वैंग सेंग उसे अपना दोस्त मानता है।